हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। मैं हरवेंद्र एक बार फिर से आप सभी साथियों का अपने परिवार हर क्लासेस 24 में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे आरआरबी ग्रुप डी 2025 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में, जो साइंस यानी विज्ञान के प्रश्न हैं, जिसमें आपके फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के प्रश्न हैं। तो सभी साथी इस वीडियो को बहुत ही अच्छे से देखें और साथ के साथ सभी साथी एक पेन और एक नोटबुक लेके बैठें, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो अपनी नोटबुक में साथ के साथ लिखते जाएं। सभी साथी एक बार अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरीके के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो अपने इसी चैनल पर लगातार अपलोड की जाएंगी, जो आपके रेलवे एग्जाम के लिए बहुत ही ज़रूरी होगी। तो सभी साथी अपने परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें। अब हम बात करेंगे पहला प्रश्न, मानव शरीर में श्वसन वर्धक है। ऑप्शन ए फियोमेलानिन, ऑप्शन बी मेलेनिन, ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन या ऑप्शन डी यूमेलानिन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी मानव शरीर में श्वसन वर्धक है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी फियोमेलानिन या मेलेनिन या हीमोग्लोबिन या यूमेलानिन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन सी, यानी हीमोग्लोबिन। मानव शरीर में श्वसन वर्धक है। इस प्रश्न का उत्तर क्या सही होगा, हीमोग्लोबिन सही होगा। यानी मानव शरीर में जो श्वसन वर्धक है वो क्या है, हीमोग्लोबिन है। जो आपको ये पिक्चर में दिखाई दे रहा है, ये हीमोग्लोबिन का ही स्ट्रक्चर है। तो सभी साथी, यानी आपको जैसे पता ना हो तो ये आपको बता दें हम कि ये हीमोग्लोबिन का ही स्ट्रक्चर है, जो आपके ब्लड में यानी पाया जाता है। किसमें, ब्लड में यानी खून में पाया जाता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। ऑप्शन ए प्रश्वसन या निश्वासन, ऑप्शन बी कोशिकीय श्वसन और किण्वन, ऑप्शन सी स्फीत और विस्तारण या ऑप्शन डी अनुगम और निगमन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी सांस लेने की प्रक्रिया में शामिल है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए, यानी प्रश्वसन और निश्वासन। क्या होगा, प्रश्वसन और निश्वासन। इस प्रश्न का उत्तर होगा क्या होगा, सांस लेने पर प्रक्रिया में शामिल है। इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा प्रश्वसन और निश्वासन सही होगा। जैसे ब्रीथिंग जब अंदर जाती है, जैसे सांस, तब इस तरह का यानी स्ट्रक्चर आपको दिखाई दे, इस तरह का होता है। और जब ब्रीथिंग जैसे बाहर, जब सांस बाहर निकलती है तो इस तरह का मतलब प्रक्रिया होती है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 3, हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, यानी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यानी O2 जुड़ता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ऑप्शन ए ग्लाइकोजन होगा या अमीनो एसिड होगा या वसाम्ल होगा या ग्लूकोज होगा। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी, यानी ग्लूकोज। क्या होगा, ग्लूकोज होगा। यानी हमारे शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा यानी O2 से जुड़ता है। आप इस प्रश्न का यानी उत्तर बताएं। इस प्रश्न का जो सही आंसर है वो ये है, यानी ऑप्शन डी ग्लूकोज है। क्या है, यानी ग्लूकोज है। और इसका जो रासायनिक सूत्र होता है, यानी रासायनिक यानी सूत्र होता है वो ये होता है C6H12 और O6। क्या होता है, यानी ग्लूकोज का रासायनिक यानी सूत्र क्या होता है, C6H12 और O6, यानी इसका यानी रासायनिक सूत्र होता है। और ये आपका यानी ग्लूकोज का स्ट्रक्चर है। इस तरह से यानी ग्लूकोज तैयार होता है। किस तरह से होता है, इस तरह से यानी ग्लूकोज बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 4, रक्त एक ऊतक है। ऑप्शन ए मांसपेशी, ऑप्शन बी संयोजी, ऑप्शन बी वाहिका, ऑप्शन डी तंत्रिका।
यानी रक्त एक संयोजी ऊतक है। ऑप्शन ए मांसपेशी, ऑप्शन बी संयोजी, ऑप्शन सी वाहिका या ऑप्शन डी तंत्रिका। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? रक्त एक संयोजी यानी किस तरह का ऊतक है? इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी संयोजी ऊतक है। किस तरह का है? संयोजी ऊतक है। रक्त किस तरह का ऊतक है? एक संयोजी ऊतक है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 5। कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर यानी क्या मिलता है? पानी का निर्माण होता है, या जिंक सल्फेट बनता है, या जिंक ऑक्साइड का निर्माण होता है, या कोई भी अभिक्रिया नहीं होती है। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी कॉपर सल्फेट के विलयन में जिंक मिलाने पर किसका निर्माण होता है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन बी जिंक सल्फेट बनता है। क्या बनता है? यानी इस प्रश्न का जो उत्तर सही होगा वो होगा ऑप्शन बी यानी जिंक सल्फेट। आपको इस यानी स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है जिंक सल्फेट बनने की प्रक्रिया कि कैसे मतलब जिंक सल्फेट बनता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 6। निम्नलिखित में से कौन सा लचीला और कोमल है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन ए तांबा, ऑप्शन बी फास्फोरस, ऑप्शन सी सल्फर, ऑप्शन डी कार्बन। यानी निम्न में से कौन सा लचीला और कोमल है? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए यानी तांबा। क्या होगा? तांबा। निम्न में से कौन सा लचीला यानी और कोमल है? तांबा लचीला और कोमल होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 7। निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक लैटिन से लिया गया है? ऑप्शन ए एल्यूमिनियम, ऑप्शन बी कार्बन, ऑप्शन सी क्लोरीन, ऑप्शन डी आयरन। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन से तत्व का रासायनिक प्रतीक यानी लैटिन से लिया गया है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन डी यानी आयरन। क्या लिया गया है? यानी आयरन को लिया गया है, जिसका रासायनिक सूत्र होता है Fe। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 8। एक ध्वनिक अनुनाद यानी प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वरमान पर गूंजता है। ऑप्शन ए स्वरण यानी द्विभुज यानी ट्यूनिंग फॉर्क, या ऑप्शन बी शहनाई, या ऑप्शन सी सीटी, या ऑप्शन डी विद्युत परिपथ। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। एक ध्वनिक अनुनाद यानी प्रतिध्वनि है जो कंपन में होने पर नियत स्वर मान पर गूंजता है। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन ए संस्वरण द्विभुज यानी ट्यूनिंग फॉर्क। क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ट्यूनिंग फॉर्क। इस प्रश्न का उत्तर सही होगा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 9। अलग अलग प्रतिध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनिक स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। ऑप्शन ए 172 मीटर, ऑप्शन बी 344 मीटर, या ऑप्शन सी 17.2 मीटर, या ऑप्शन डी 34.4 मीटर। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी अलग अलग ध्वनियों को सुनने के लिए ध्वनि के स्रोत से अवरोध की न्यूनतम दूरी होनी चाहिए। इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर होगा ऑप्शन सी 17.2 मीटर। कितनी होनी चाहिए? 17.2 मीटर जैसे होनी चाहिए, तो आप मतलब अपनी ध्वनि को जैसे सुन सकते हैं। और हम आपको बता दें कि जैसे जो ध्वनि होती है वो 1/10 यानी 1/10 सेकेंड, यानी एक तरह से जैसे आप कह सकते हैं 0.1 सेकेंड तक हमारे जैसे मस्तिष्क में यानी ध्वनि यानी रहती है। जैसे कोई ध्वनि हमने बोली और जैसे वो वापस आए तो 1 यानी 0.10 सेकेंड तक हमारे दिमाग में रहती है। जैसे अभी आपको इस पिक्चर में दिखाई दे रहा होगा कि जैसे ये यहाँ से आवाज़ दी गई और ये आपकी जैसे दीवार है, तो यहाँ पर जैसे ये आवाज़ यहाँ तक जाएगी तो ये और इसके बीच की जो दूरी है वो 17.2
2 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिससे ये जो यहाँ पर ध्वनि है वो यहाँ से टकरा के फिर वापस इसी यानी व्यक्ति तक आएगी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 10, किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में परिवर्तन न होने का गुण कहलाता है। ऑप्शन ए बाह्य आयतन दृढ़ता, ऑप्शन बी बाह्य बल दृढ़ता, ऑप्शन सी बाह्य बल आकार, या ऑप्शन डी बाह्य क्षेत्रफल दृढ़ता। आप इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? यानी किसी पदार्थ पर कार्य करने के बावजूद भी उसके आकार में यानी परिवर्तन न होने की गुण को यानी क्या कहा जाता है? इस प्रश्न का उत्तर बताएं। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? इस प्रश्न का उत्तर सही होगा ऑप्शन बी बाह्य बल दृढ़ता। क्या सही होगा? बाह्य बल दृढ़ता इसका सही आंसर होगा। साथियों, इस तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियो देखने के लिए अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी तरह के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न अपने इस YouTube चैनल पर लगातार अपलोड किए जाएंगे, जो आपके रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो सभी साथी अपने इस परिवार हर क्लासेस 24 को जरूर सब्सक्राइब कर लें और लगातार जुड़े रहें, क्योंकि यदि आप जैसे लगातार जुड़े रहेंगे तो आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छे से हो जाएगी। और साथियों, आप अच्छे से यानी अपना टाइम निकाल करके ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाई करें, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि आपको इसकी जॉब की बहुत ही ज़रूरत है। क्योंकि आज के टाइम में आपके लिए एक जॉब होना बहुत ज़रूरी है प्रत्येक यानी साथी के लिए। तो वो साथी अपने अच्छे से मन लगा के पढ़े, क्योंकि आपके पास ये अच्छी यानी अपॉर्चुनिटी है। ये एग्ज़ाम आप अच्छे से दें और अपना एग्ज़ाम बहुत ही अच्छे नंबर से क्लियर करें और अपना सिलेक्शन लें। और इस वीडियो को एक बार ज़रूर शेयर कर दें और एक बार लाइक कर दें। जय हिंद, जय भारत।